हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसका मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज में हम उनको रखते हैं। तो अर्लियर टाइम्स में बहुत सारे क्लासिफिकेशंस आए थे बेस्ड ऑन देयर यूजेस, मतलब कि वो क्या किस तरह से हमारे यूज आ रहे हैं, तो उन्होंने उस अकॉर्डिंग सबको क्लासिफाई कर दिया था और वो नॉन साइंटिफिक बेसिस पे थे। ठीक है, तो जो सबसे फर्स्ट जो साइंटिफिक बेस पे जो क्लासिफिकेशन आया था वो दिया था हमारे एरिस्टोटल ने, जिसको सब जानते हो, एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी भी हम उन्हें कहते हैं। तो उन्होंने जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन दिया था उन्होंने वो किस बेस पे दिया था, उन्होंने जो प्लांट्स थे, प्लांट्स को तो हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में क्लासिफाई उन्होंने कर दिया था कि भाई जो थोड़े छोटी हाइट के हैं वो हर्ब्स और श्रब्स हो गए, और जो थोड़े बड़ी हाइट के हैं जैसे ट्रीज वो ट्रीज हो गए। ठीक है, फिर बात आती है एनिमल्स की। तो उन्होंने एनिमल्स को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था, जिसमें उन्होंने कहा था इनाइमा और अनाइमा। उन्होंने क्या कह दिया कि भाई ऐसे किसी भी एनिमल को अपन काटते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो उनमें रेड ब्लड अगर निकल रहा है तो वो इनाइमा हो गए, और जिनमें रेड ब्लड नहीं निकल रहा वो अनाइमा हो गए। ठीक है, इस बेस पे उन्होंने इसको क्लासिफाई किया था। तो लिखते हैं अपन सबसे पहले जो फर्स्ट नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन उनके यूजेस। जो पहला जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था वो किस पे बेस्ड था, उनके यूजेस पे, कि वो हमारे किस तरह से कैसे काम आ रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था वो किसने दिया था, फर्स्ट साइंटिफिक जो क्लासिफिकेशन था वो किसने दिया था, एरिस्टोटल ने। किसने, वो किसने दिया था, एरिस्टोटल ने, जिनको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने किस बेस पे दिया था, इन्होंने बेसिकली सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पे दिया था, ऑन द बेस ऑफ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जैसे कि इन्होंने जो प्लांट्स थे, प्लांट्स को तो इन्होंने किस तरह से क्लासिफाई कर दिया था कि जो छोटे प्लांट्स हैं वो हो गए हर्ब्स और श्रब्स, और जो बड़े प्लांट्स हैं वो हो गए ट्रीज। तो इन्होंने प्लांट्स को तो तीन तरह से क्लासिफाई कर दिया था, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। अब हम बात करते हैं एनिमल्स की। तो वो जिनमें की रेड ब्लड सेल, यानी अगर अपन उनको पिंच करें या फिर उनको काटे, कुछ भी करें, तो उसमें से रेड कलर का कोई भी पानी निकल रहा है, बेसिकली रेड ब्लड निकल रहा है, तो उनको उन्होंने क्या कह दिया था, उनको उन्होंने कह दिया था इनाइमा। और जिनमें रेड कलर ब्लड नहीं है, जिनमें रेड ब्लड नहीं है, उनको उन्होंने क्या कह दिया था, अनाइमा। ठीक है, जिनमें रेड कलर का ब्लड है वो तो हो गए इनाइमा, और जिनमें रेड कलर का ब्लड नहीं है वो हो गए अनाइमा। लिख देते हैं इसमें रेड ब्लड प्रेजेंट और इसमें एब्सेंट। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आया था। ठीक है, जो उस टाइम के लिए मतलब एक तरह से एडवांस वर्जन था क्लासिफिकेशन का, जो कि दिया था लीनियस ने वो क्लासिफिकेशन कैसे दिया था, उन्होंने भी जैसे इन्होंने एरिस्टोटल ने क्लासिफाई किया था इनाइमा, अनाइमा, प्लांट्स, एनिमल्स, तो उन्होंने दो अलग किंगडम बना दिए थे। लीनियस ने दो अलग किंगडम बना दिए थे, एक किंगडम प्लांटी और एक किंगडम एनिमेलिया। उन्होंने किस बेसिस पे बनाया था, तो उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। उन्होंने कहा था कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है उसको हम प्लांट्स की कैटेगरी में रखेंगे, और कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सेल वॉल नहीं है उसको हम एनिमल की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं वो क्लासिफिकेशन जो कि किसने दिया था, लीनियस ने, जिसको हमने कहा था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। जिसको हमने क्या कहा था, टू किंगडम
क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन में बेसिकली इन्होंने जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको टू कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। एक हो गया किंगडम प्लांटी और एक हो गया किंगडम एनिमेलिया। तो इन्होंने ये दिया किसने था सबसे पहले, बाय लीनियस, और इन्होंने दो किंगडम में डिवाइड कर दिया था, प्लांटी चल रहा किंगडम प्लांटी प्लस एनिमेलिया, प्लांटी और एनिमेलिया। अब इन्होंने किंगडम प्लांटी जो था उनमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को रख दिया था, तो किंगडम प्लांटी में इन्होंने रख दिया था बैक्टीरिया, क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लेजिलेट्स, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। तो इन्होंने क्या किया, ये सारी चीजें इवन बैक्टीरिया तक को इन्होंने किंगडम प्लांटी में रख दिया था। अब बात करते हैं किंगडम एनिमेलिया की। तो किंगडम एनिमेलिया में इन्होंने रखा था प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, और कॉर्डेटा, ईटीसी। किंगडम प्लांटी में इन्होंने रखे थे बैक्टीरिया, क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, इवन फंजाई को भी इन्होंने किंगडम प्लांटी में रखा था। और किंगडम एनिमेलिया में इन्होंने प्रोटोजोन, पॉरीफेरा, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेट्स, इन सबको भी इन्होंने किंगडम एनिमेलिया में रख दिया था। अब हुआ क्या, इसके कुछ डीमेरिट्स थे कि मतलब इन्होंने सेल वॉल के बेसिस पे दिया था एक जो क्लासिफिकेशन था। अब इसके कुछ डीमेरिट्स क्या थे कि इन्होंने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को भी कई जगह एक साथ रख दिया था। जैसे कि जो प्रोकैरियोट्स थे हमारे बैक्टीरिया, उनको इन्होंने प्लांट में रख दिया, जबकि ये प्लांट में रहना तो डिजर्व करते ही नहीं है, किंगडम प्लांट में थोड़ी रहेंगे बैक्टीरिया, ठीक है। और क्या कहते हैं, इन्होंने यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर्स को एक साथ रख दिया था, ठीक है। इन्होंने ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक्स को इन्होंने एक साथ रख दिया था। तो इस इस क्लासिफिकेशन के काफी सारे डीमेरिट्स थे। तो वो डीमेरिट्स एग्जाम में पूछ लेते हैं, हम उन डीमेरिट्स की बात करते हैं कि क्या क्या इस किंगडम सिस्टम के डीमेरिट्स थे। तो यहां से देखते हैं डीमेरिट्स वो क्या कहते हैं कि kept prokaryotes and eukaryotes together। इन्होंने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को एक साथ रख दिया था। फिर बात करें, इन्होंने ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ को एक साथ रख दिया था। ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स टुगेदर, ठीक है। इन्होंने यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर को एक साथ रख दिया था। और इन्होंने लाइकन्स और माइकोप्लाज्मा, इनको भी एक साथ रख दिया था। अब ये लाइकन्स क्या होते हैं, माइकोप्लाज्मा, ये सब क्या होते हैं,
ये भी हम आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना याद रखो कि जो लाइकन्स है उन्हें भी उनको भी इन्होंने एक साथ रख दिया था, जो कि एक साथ रहना डिजर्व नहीं करते। तो ये था, तो ये काफी सारे डिमेरिट्स थे, तो इनकी वजह से जो ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन था ये ज्यादा वर्क कर नहीं पाया। तो इसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था अर्नस्ट हैकल। उनके बारे में हमें ज्यादा याद रखना नहीं है, वो पूछा भी नहीं जाता, जिन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने क्या किया था कि एक बैक्टीरिया के लिए एक अलग से किंगडम बना दिया था। क्या कर दिया था? मोनेरा। उन्होंने एक किंगडम बना दिया मोनेरा, जिसमें जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनको उन्होंने एक साथ रख दिया था। लेकिन यहां पे भी कुछ प्रॉब्लम आई। यहां पे भी अभी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर एक साथ थे, ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स हेटेरोट्रॉफ्स एक साथ थे। फिर एक साइंटिस्ट आए कोपलैंड, इनके बारे में भी हमें याद नहीं रखना है। इन्होंने दिया था फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक अलग किंगडम बनाया जिसका नाम उन्होंने रख दिया प्रोटिस्टा। तो जितने भी यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स थे वो सारे उन्होंने किस किंगडम में रख दिए? प्रोटिस्टा में रख दिए। फिर अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन का अगर अपन देखें तो ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स भी अभी अलग अलग नहीं हो पाए थे। तो उसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था आर.एच. व्हीटेकर। ये हमें याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, आर.एच. व्हीटेकर। अब तक का भी जो सबसे नॉन किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन या फिर कहते हैं वैलिड, जो अब तक का सबसे वैलिड क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, जो कि किसने दिया था? आर.एच. व्हीटेकर ने। उन्होंने क्या किया कि मोनेरा, प्रोटिस्टा और प्लांटी और एनिमेलिया तो था पहले से, फिर उन्होंने एक अलग किंगडम बना दिया फंजाई। पहले फंजाई कहां पे था? प्लांट में। जब तक फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आया था ना, फंजाई इधर उधर ही घूम रहा था, उसको उसका प्लेस नहीं मिल रहा था, कि ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था उसको किस किंगडम में रखा जाए। तो जब आर.एच. व्हीटेकर आए तो उन्होंने क्या किया? फंजाई के लिए एक अलग ही किंगडम बना दिया। तो इसको हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। यही जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, जो अब तक का सबसे वैलिड क्लासिफिकेशन है, इसको हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो इतना नोट डाउन करो, इसके बाद हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन समझते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं जो हमने पहले पढ़ा। सबसे पहले क्या पढ़ा? हमने देखा कि जो हमारे एरिस्टोटल थे, फादर ऑफ बायोलॉजी, उन्होंने फर्स्ट साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफाई किया था। उससे पहले लोग क्या करते थे? हमेशा नॉन साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफाई करते थे, कि यूजेस के अकॉर्डिंग, कि भाई कोई चीज उनके किस तरह के यूज में आ रही है, तो उस अकॉर्डिंग वो उसको क्लासिफाई कर देते थे। तो अब हम पढ़ेंगे, उसके बाद हमने देखा था कि जो एरिस्टोटल थे उन्होंने प्लांट्स को तो थ्री कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था, कि भाई जो छोटी हाइट्स के हैं वो हर्ब्स एंड श्रब्स हो गए, और जो बड़ी हाइट्स के हैं वो क्या हो गए? वो ट्रीज हो गए। उसके बाद उन्होंने एनिमल्स को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था, कि ऐसे एनिमल्स जिनमें रेड ब्लड है वो तो इनाइमा हो गए, और जिनमें रेड ब्लड नहीं है वो अनाइमा हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद आया जो फर्स्ट था क्लासिफिकेशन प्लांट और एनिमल, वो किसने किया था? हमारे लीनियस ने दिया था। क्या क्या? किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, दो किंगडम में उन्होंने डिवाइड किया था। लेकिन उसके कुछ डीमेरिट्स भी थे। डीमेरिट्स क्या थे? कि उन्होंने यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर्स को एक साथ रख दिया था, उन्होंने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को एक साथ रख दिया था, ठीक है। तो उसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे कोपलैंड। कोपलैंड ने क्या किया था? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें उन्होंने क्या किया? एक किंगडम ऐड किया था मोनेरा, जिसमें उन्होंने सारे के सारे जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनको एक जगह पे रख दिया था। उस किंगडम का नाम उन्होंने क्या कर दिया था? मोनेरा। फिर उसके बाद फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, उसमें उन्होंने क्या किया था? जो प्रोटिस्टा किंगडम है उसमें जितने भी यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स हैं उनको ऐड कर दिया था। फिर उसके बाद जो अब तक का मोस्ट वैलिड जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आया था वो था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि किसने दिया था? आर.एच. व्हीटेकर ने 1969 में। ये अब तक का मोस्ट वैलिड है, जो कि हमें याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसका क्राइटेरिया क्या था? मतलब किस बेसिस पे इन्होंने ये क्लासिफाई किया था? तो इसका बेसिस क्या था? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और जो मेन था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि वो ऑटोट्रॉफिक है या फिर हेटेरोट्रॉफिक है। अब बात करते हैं, एक और उन्होंने जो बेसिस लिया था वो था फाइलोजेनेटिक रिलेशंस। अब फाइलोजेनेटिक रिलेशंस क्या होता है? तो जब हम चैप्टर लिविंग वर्ल्ड पढ़ेंगे तब हमें समझ आएगा कि फाइलोजेनेटिक रिलेशंस क्या होते हैं। तो बेसिकली अगर हम ऊपर से समझे कि जो भी डिफरेंट बायोलॉजिकली क्लासिफिकेशन के डिफरेंट जो स्पीशीज होती है वो कितने टाइम तक सेम या फिर कह सके कॉमन एंसेस्टर्स को शेयर करती है, उसको हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक
रिलेशंस। तो फिर ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, इसमें 5 किंगडम थे, कौन कौन से? किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। उसके बाद एक छोटा सा आया था, वैसे तो ये ज्यादा पूछता नहीं है लेकिन फिर भी कभी पूछ ले तो उसके लिए, इसको हम कहते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। वैसे तो हम पढ़ते 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है जो कि मेन है, पर 6 किंगडम में क्या था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल वूज। वो भी हमें ज्यादा याद नहीं रखना क्योंकि पूछता नहीं है। तो जो साइंटिस्ट थे कार्ल वूज, उन्होंने क्या किया था, जो बैक्टीरिया था, मोनेरा, जिसमें हमने बेसिकली बैक्टीरिया को ही रखा था, प्रोकैरियोट्स, तो मोनेरा को उसने 2 किंगडम में क्लासिफाई कर दिया था, या फिर कहते हैं 2 डोमेन में क्लासिफाई कर दिया था। उन डोमेन को हम क्या कह रहे थे, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, कि जितने भी पुराने बैक्टीरिया थे उनको किंगडम आर्किया में रख दिया, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। ये भी हम किंगडम मोनेरा में पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो इसको हमने 3 डोमेन सिस्टम भी कह दिया था, कि 3 डोमेन हो गए ना, एक तो वो 4 किंगडम हो गए, एक डोमेन हो गई आर्के बैक्टीरिया और एक हो गई यू बैक्टीरिया। तो इसको 3 डोमेन सिस्टम भी कहते हैं, जो कि किसने दिया था, कार्ल वूज ने। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का पहला किंगडम, जिसको हम कहते हैं किंगडम मोनेरा, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, बेसिकली बैक्टीरिया या फिर जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं।